परेशानी की रहेगी साढ़े साथी, दान धर्म परिश्रम बनाए साथी। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर वार्तालाप करने वाले हैं। वह विषय है शनिदेव का राशि परिवर्तन। 29 मार्च 2025 को शनिदेव कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। ज्योतिष दृष्टिकोण से ये अत्यंत बड़ी घटना मानी जाती है। अगले 2.5 वर्ष शनिदेव उसी राशि में विराजमान रहेंगे जिनका सभी राशियों पर विभिन्न पद्धतियों से प्रभाव होगा। उस प्रभाव को हम विस्तार से समझने वाले हैं। उसमें आज हम कुंभ राशि पर होने वाले प्रभावों का अध्ययन करेंगे। साथ ही इस काल में करने वाले उपाय मैं आपको अंत में बताने वाली हूँ, इसीलिए आज के भाग को अंत तक देखें। कुंभ राशि की दृष्टि से विचार करें तो शनिदेव आपके राशि स्वामी है, इसीलिए उनका गोचर कुंडली में उनकी स्थिति आपके लिए महत्वपूर्ण रहती है। अभी वे आपके राशि में विराजमान है, जिस कारण आपके लिए साढ़े साथी का दूसरा चरण शुरू है। 29 मार्च को वे राशि परिवर्तन कर आपके द्वितीय स्थान में प्रवेश करेंगे। वहां से आपके लिए साढ़े साथी का तीसरा और अंतिम चरण शुरू होगा। सच कहा जाए तो कुंभ राशि के लिए साढ़े साथी कई बार सकारात्मक होती है, क्योंकि आपके राशि स्वामी शनिदेव बुद्धिमान और वायु तत्व की आपकी राशि है। जिम्मेदारियों को पूरा करना ये आपका स्थायी भाव है, इसीलिए साढ़े साथी से आपको अधिक परेशानी नहीं होती। फिर भी साढ़े साथी का अंतिम चरण कुंभ राशि के लिए कई बार परेशानी का कारण बन सकता है। विशेष रूप से विघटन, यह जो शनिदेव का कार्य है, उस अनुसार परिवार में दूरी निर्माण होना, परिवार में कहीं दूर रहने की स्थिति निर्माण होना, परिवार के लोग दूर होना, शब्दों के कारण गलतफहमी होना या संचित धन में कमी निर्माण होना जैसे अशुभ प्रभाव आपको प्राप्त हो सकते हैं। अर्थात ये निर्णय शनिदेव आपके कर्म के अनुसार लेते हैं। पिछले काल में आप कितने कर्म प्रधान थे, वह यहाँ पर महत्वपूर्ण रहेगा। महत्वपूर्ण बात है कि हम कुंभ राशि पर शनि परिवर्तन के परिणाम समझ रहे हैं, लेकिन सभी कुंभ जातकों को एक समान प्रभाव नहीं मिलेंगे। आपकी मूल कुंडली में शनिदेव कौन से राशि में है, कौन से स्थान में है, उस अनुसार इस प्रभाव में अंतर आएगा। उसे समझने के लिए हम हमारे चैनल मेंबर को एक विशेष सुविधा देने वाले हैं। उसके लिए हम लाइव कार्यक्रम लेने वाले हैं। इस लाइव कार्यक्रम में आप अपनी राशि और आपके मूल कुंडली में शनिदेव कौन से राशि में है, ये कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक पहुंचाइए, जिससे आप पर होने वाले सीधे परिणाम हम बता सके। अर्थात स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर लेके जाने वाला वह कार्यक्रम रहेगा। लाइव कार्यक्रम में सबसे पहले मैं आपका नाम बताऊंगी। आप लाइव उपस्थित हो तो आपको जय ज्योतिष लिखना है, उससे मुझे भी समझ में आएगा कि आप उपस्थित हैं। इसके बाद मैं आप पर होने वाला प्रभाव बताऊंगी। कुंभ राशि की एक विशेषता है कि शनिदेव आपके राशि स्वामी और व्ययश भी है। राशि स्वामी होने के कारण वे आपके व्यक्तित्व के संदर्भ में, आपके आचरण के संदर्भ में ज्ञान देते हैं। तो व्ययश होने के कारण वे आपसे दान धर्म करवाते हैं, कर्तव्यों से अवगत कराते हैं। इसीलिए सभी राशियों में कुंभ राशि अलग होती है, अधिक महत्वपूर्ण होती है, अधिक बुद्धिमान होती है, क्योंकि शनिदेव ये दोनों चीज़ें आपको एक ही समय पर सिखाते हैं। अब वे आपके धन स्थान में प्रवेश करने वाले हैं। वहाँ पर गुरुदेव की मीन राशि आती है। गुरु और शनि में समत्व का रिश्ता है, अर्थात आपके राशि स्वामी की दृष्टि से गुरु ग्रह उनका मित्र है, लेकिन गुरुदेव शनि को अपना मित्र नहीं मानते। फिर भी धन में वृद्धि होना, धन संचय के योग निर्माण होना, ये विषय यहाँ पर आते हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि यह एक दूसरे के विरुद्ध परिणाम कैसे, तो यह पूर्ण रूप से अपने कर्मों पर निर्भर करता है, क्योंकि प्रकृति ने कुंडली के 12 घरों में कर्म का एक घर दिया है। शनिदेव कर्म कारक है, वे कर्म स्थान के अधिपति है। जो लोग अपना कर्म उचित पद्धति से करते हैं, उन्हें शनिदेव कम परेशान करते हैं।
वास्तव में साढ़े साती इसीलिए आती है कि आप कर्म की ओर, अपनी जिम्मेदारियों की ओर अधिक ध्यान दें। यदि आप वह ध्यान देते हैं तो आपका भविष्य उज्जवल है। साढ़े साती का ये तीसरा चरण पूरा करने के बाद शनिदेव आपके तृतीय स्थान में जाएंगे। वहाँ से आपके लिए सकारात्मक रहेंगे क्योंकि तब साढ़े साती समाप्त हो जाएगी। साथ ही कुंडली का तृतीय स्थान उपचय स्थान होता है, जो शनिदेव को विशेष रूप से अच्छा लगता है। वह वे शुभ फल देने के लिए बाध्य होते हैं, जिस कारण आने वाले 2.5 वर्ष आप अपने कर्मों पर ध्यान दें, अपनी जिम्मेदारियों को उचित पद्धति से पूरा करें, ये सलाह दी जाती है। जैसा हमें पता है कि शनिदेव को तृतीय, सप्तम और दशम ऐसी कुल 3 दृष्टियाँ होती है। स्थान के साथ उनकी दृष्टि भी महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि उनकी दृष्टि से अत्यंत बड़े परिणाम प्राप्त होते हैं। उस अनुसार द्वितीय स्थान में प्रवेश करने वाले शनिदेव की तृतीय दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर होगी। कुंडली के चतुर्थ स्थान से हम वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति ये सभी चीज़ें देखते हैं। उस अनुसार इस काल में आपके लिए वास्तु के नवीनीकरण के योग निर्माण होंगे। वाहन को लेकर आप किसी काम के लिए जा सकते हैं। इस काल में आपको अपनी माताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। घर से जाने के बाद एक प्रकार की निराशा आना या आज का काम कल पर डालना, ये विषय सामने आता है, जिस कारण आपके कई कामों में विलंब होगा। कार्यों में विलंब होने पर उसके फलों में भी विलंब होता है, क्योंकि बीज बोने के बाद ही उसका वृक्ष होता है और वृक्ष होने पर ही उसके फल प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर बीज बोने में विलंब हो सकता है, इसलिए अपने कर्म पर अधिक से अधिक ध्यान दें। द्वितीय स्थान में प्रवेश करने वाले शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपके अष्टम स्थान पर होगी। कुंडली का अष्टम स्थान बाधा, परेशानी, संघर्ष का स्थान होता है। साथ ही अचानक रूप से प्राप्त होने वाला धन लाभ और पारिवारिक प्रॉपर्टी का लाभ भी यही से देखा जाता है। कुंभ राशि बुद्धिमान लोगों की राशि है। आप किसी संशोधन कार्य में हो या अकाउंटेंसी, सीए जैसे क्षेत्र में कार्यरत हो, तो इस काल में आपकी बड़ी उन्नति होने वाली है। इसीलिए इस काल का पूरा उपयोग करें। आप संशोधन क्षेत्र में पूरा ध्यान देकर कार्य करते हैं तो आपकी परेशानी कम होगी, इस बात को ध्यान में लें। द्वितीय स्थान में प्रवेश करने वाले शनिदेव की दशम दृष्टि आपके लाभ स्थान पर होगी, अर्थात कुंडली के धन और लाभ, ये 2 स्थान अर्थ प्राप्ति के संदर्भ में होते हैं। लाभ स्थान से हम विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं, तो धन स्थान धन संचय करवाता है। ऐसे दोनों स्थानों पर शनिदेव एक ही समय पर प्रभाव डालने वाले हैं। वे आपके राशि स्वामी होने के कारण उनकी दृष्टि भी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। उचित समय पर उचित खर्च करना और उचित समय पर पैसों की बचत करना, खर्च करने से पहले 1 बार नहीं 2 बार विचार करना, ये सभी चीज़ें आवश्यक रहेगी। साढ़े साती के 5 वर्ष समाप्त हो गए हैं, वैसे ही अंतिम 2.5 वर्ष भी निकल जाएंगे। काल किसी के लिए नहीं रुकता। इस काल में आप जितना अधिक दान धर्म करेंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे, उतना आपके लिए लाभकारी रहेगा। हस्तम पवित्रम यदि दान पुण्यम, पादम पवित्रम यदि तीर्थयात्रा, मुखवितरम यदि नाम घोषम, हृदय पवित्रम यदि धर्मनिष्ठ। अर्थात आप दान करते हैं तो आपके हाथ पवित्र होते हैं, तीर्थ यात्रा करने पर आपके पैर पवित्र होते हैं, नाम जप करने पर आपका मुख पवित्र होगा और धर्म पर निष्ठा रखने से आपका हृदय पवित्र होगा। अर्थात साढ़े साती के इस अंतिम चरण में अधिक से अधिक दान करना, धर्म करना, तीर्थ यात्रा करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। साथ ही नाम जप करना भी लाभकारी रहेगा, जिससे यह कठिन काल भी आप आनंद और सफलता के साथ पूरा करेंगे। इस प्रकार कुंभ राशि पर शनि परिवर्तन के होने वाले प्रभाव समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। पुनश्च अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए।
प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।